पाकिस्तान से जुड़े हैं कानपुर हिंसा के तार। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने दावा किया। पाकिस्तानी आतंकी मुल्ला आसिफ का बयान भी दिखाया। जहरीले भाषण से भारतीय मुसलमानों को उकसा रहा है यह आतंकी। एक नया पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी आतंकी आसिफ अशरफ जलाली ने पहले से ही भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रची थी, जिसे लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा था। सूफी खानकाह ने पीएफआई और आतंकी जलाली के बीच संबंध होने का दावा किया था। कानपुर हिंसा मामले में भी पीएफआई की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन होने का दावा करने वाले सूफी खानकाह ने आतंकी जलाली के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया है, जिस ग्रुप के जरिए जलाली सैकड़ों भारतीय मुसलमानों को नफरत के पाठ पढ़ा रहा है। साथ ही सूफी खानकाह ने भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के उस बयान को भी दिखाया, जिसमें मुल्ला जलाली इस्लाम के नाम पर भारतीय मुसलमानों को उकसाता दिखा। इंशाअल्लाह भारत से एक नया पाकिस्तान बनेगा। भारत के मुसलमान बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं जुल्म, मगर अपने सामने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसके लिए उन्हें अलग जमीन चाहिए। आतंकी जलाली एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे ग्रुप चला रहा है, जिसमें भारतीय मुसलमान शामिल हैं। इस ग्रुप के जरिए ही आतंकी अपना भड़काऊ वीडियो डालकर लोगों को उकसा रहा है। हैरानी की बात यह है कि 10 महीने पहले भी आतंकी जलाली के व्हाट्सएप ग्रुपों को लेकर सरकार को जानकारी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके आज भी सभी ग्रुप संचालित हो रहे हैं। पाकिस्तान और पीएफआई ने रची है भारत में हिंसा की साजिश। बड़ी खबर यह है कि सूफी खानकाह एसोसिएशन ने पहले भी लिखा था केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र, और पीएफआई और आतंकी जलाली के बीच संबंध भी बताए गए थे। आतंकी जलाली के व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से इसे दोहराया गया है। एक बार फिर से पीएफआई और आतंकी जलाली के बीच के कनेक्शन का जिक्र किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर भी डिटेल सामने आई। कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। पाक का कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ जलाली है इस पूरी घटना का, पूरी साजिश का मास्टरमाइंड। इससे पहले भी शासन और प्रशासन को सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा बारंबार सूचित किया गया। अगस्त से लेकर के अब तक 10 महीने होने के बावजूद भी हमारी लिखित शिकायतों पर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जस के तस आज भी चल रहे हैं। पुनः आज हम लोगों ने ज्ञापन के जरिए ये मांग की है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला जलाली के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप को तत्काल बंद किया जाए, और उनमें जो लोग भारत के लोग शामिल हैं उनके नंबरों की जांच कराई जाए और उनकी एक्टिविटीज की जांच कराई जाए, और ये भी जांच कराई जाए कि जो अभी वर्तमान समय में देश में हिंसा हुई है कि उसमें इन लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। अब बहुत जरूरी हो चुका है कि इस पूरी साजिश को डिकोड किया जाए, और इस पूरी साजिश में अब पाकिस्तानी साजिश को डिकोड किया गया है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड आखिर है कौन, इसकी एक एक डिटेल हमारे पास है। ये मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में बैठा कुख्यात आतंकी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली। अब इसकी भूमिका अभी तक क्या रही है, इस पर गौर करना होगा, लेकिन खुलासा क्या हुआ है ये भी देख लीजिए। कानपुर के सूफी खानकाह एसोसिएशन ने सरकार को इसकी जानकारी पहले से ही दे दी थी, और ये बता दिया गया था कि आखिर इनके मंसूबे क्या हैं। अब एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने डीएम और केंद्रीय गृह मंत्री को इसको लेकर ज्ञापन भी दिया है। बड़ी बात अभी ये सामने आ रही है कि मजीदी ने अपने ज्ञापन में इनके खिलाफ कई साक्ष्य भी पेश किए हैं, कई सबूत भी पेश किए हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि नुपुर के बयान के बाद भी इन ग्रुप्स के जरिए किस तरीके से नफरत फैलाई गई, वो तथ्य भी सामने रखने की बात कही जा रही है। अब ये ऑपरेट कैसे करता है ये जानना बहुत जरूरी है। जलाली ने एक साथ कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे, और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल्स भी अब सामने रखी गई है, क्योंकि इसमें भी बड़ी संख्या में भारतीयों को शामिल किया गया था। इन ग्रुप्स पर भारत विरोधी एजेंडे को सेट किया जाता था। अब ये जो डिटेल सामने आई है, उसके जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर इनका लक्ष्य क्या है। पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट गजवाए हिंद पर काम करना इनका सबसे बड़ा
टारगेट है। तो इस पूरी साजिश को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद डिकोड किया गया है, उसमें जो बड़ी भूमिका पाकिस्तान में बैठे नाकाओं की ये साजिश है, उसके जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से अब ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए 9 बड़ी खबर। सबसे पहले डिकोड होती है साजिश। सना सर, इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसमें कोई अलार्मिंग पॉइंट है या ये पाकिस्तान की फितरत है जिसके जरिए वो आतंक फैलाने की कोशिश करता है, और उसमें एक ये नया मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकियों को लेकर कैसे कई लंबे वक्त से इस तरह की साजिश रची जा रही थी, यहां लोगों को कैसे भड़काया जाए, इसकी प्लानिंग की जा रही थी। जब मैं छोटा था तो बाबा ने एक दिन कहा, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहता हूँ, 1947 से पाकिस्तान के सोच में, गजवाए हिंद के सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये सबसे बड़ी बात तो है कि पाकिस्तान का तो चरित्र हम जानते हैं, उसका तो डीएनए जानते हैं। गजवाए हिंद करता रहता है, गजवाए बाकी देशों का नाम क्यों नहीं लेता, हिंद का ही का नाम लेता है। तुम्हारा अपना देश तो संभलता नहीं और तुम गजवाए हिंद की बात करते हो। लेकिन सर, गजवाए हिंद का पैटर्न क्या है? बताता हूँ।